अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान सबके अच्छे जा रहे होंगे और ये वीडियो का सिलसिला भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा जो हमने आपके साथ एक शुरू किया है। तो आज आपके लिए हम क्या वीडियो लेकर आए हैं, जैसे कि हमने कल कहा था कि हम ब्राइडल हेयर स्टाइल आपके साथ, थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको। अब ये है कि मैं आपके साथ जो इस डमी पे स्टाइलिंग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे इसको तैयार भी करना होता है, तो बहुत मसले मसाइल हो रहे होते हैं, तो वो वीडियो हम आपके साथ नहीं शेयर करते हैं, पहले से ही तैयार कर लेते हैं। तो हमने सोचा अब जैसे ये पार्ट हमारा ख़राब था, कर्ज हो गए थे सारे, अब हमें तैयार करना है, तो हमने अपना रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेटनर लिया। अच्छा, किसी ने कल मुझसे एक बात कही थी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कल रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेटनर मैंने बताया था, तो किसी ने मुझसे इसके प्राइस पूछे कि आपने प्राइस नहीं बताए हैं। ये 18,000 का है और जो मैंने रिमेंटन का दिखाया था आप लोगों को कल, ये 10,000 का है। तो ये पाकिस्तानी करेंसी में आप लोगों को इतने का मिलेगा और अभी रेट ये अभी के हैं। अब अगर आप ये वीडियो अगर 1 साल बाद देखते हैं तो इसके रेट क्या हो जाएंगे मुझे नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि ये 18 से 25,000 में भी जा सकते हैं ये देखिए रिबॉन्डिंग वाला मैंने फुल हीट पे ये ब्लिंक कर रहा है इस वक्त और मैं इसको तैयार कर रही हूँ अपनी नेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए। तो मैं इनको ऐसे छोटे छोटे सेक्शन पे लेके ऐसे, जैसे इस तरह से जब ये हो जाता है तो मैं कॉम को लेके ऐसे करती हूँ। हर दफ़ा इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें, हम रिबॉन्डिंग वाले स्ट्रेटनर से करेंगे तो ये हमारा कर्ल्स स्टे भी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब हम ये जो स्प्रे वाला था हमारा पार्ट, अब हम इसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं स्ट्रेटनर नहीं देंगे, पहले हम थोड़ा सा सुलझा लेंगे ऐसे करके और फिर उसके बाद हम इस पर स्ट्रेटनर चलाएंगे। देखिए, जैसे हम स्ट्रेटनर करते हैं इसी तरह से हमने पार्ट को लेना है। इस पे स्प्रे लगा हुआ है तो कि ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हर वक्त इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी टाइम बाद इसको वॉश करा जाता है। मैं हर स्टाइल बनाने के लिए एक नई डमी नहीं लेती हूँ, इसी पे ही मैं आपको काफ़ी टाइम से स्टाइलिंग दिखा रही हूँ, जो अभी एक सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें हम आपको देखें, इसी डमी को ही मैं तैयार करती हूँ। अच्छा, क्या इस पे स्ट्रेटनर करने के बाद क्रिम करने की नीड होगी? नहीं, अभी तो फिलहाल क्रिम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें, अब ये छोटा सा पार्ट है, इसको मैंने डायरेक्ट ही ले लिया और इस तरह से हमारी डमी तैयार हो जाती है आपके लिए कि हम आपको स्टाइलिंग सिखाते हैं। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि आप हर दफ़ा एक नई डमी लेती हैं। नहीं, अब जब इतना स्टाइल हमारा हो जाता है, अब देखिए ये भी मैंने पार्ट फ्रंट का इसी तरह से सेक्शन सेक्शन करके स्ट्रेट करे थे, बैक का भी मैंने पोनी करी थी तो निशान बन गए थे। आई होप कि आपको इस वीडियो के ज़रिए इस डमी पे काम करने में बड़ी सहूलत होगी। और जब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी रफ हो जाती है तो मैं ये शाइनर स्प्रे ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो कम बजट में है ये। जिसको भी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो आप मुझसे बाय कर सकते हो। ये इस तरह से मैं इसका रफनेस निकाल देती हूँ और फिर ये रेडी हो जाती है मेरे नेक्स्ट स्टाइल के लिए। ये देखें, स्मूथ हो जाती है। तो वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने स्टाइल के लिए। इस स्टाइल के लिए हमें सेक्शनिंग कैसे करनी होगी? हमने एयर टू बैक लेना है। एयर टू बैक का मतलब थोड़ा बढ़ती पार्ट होना चाहिए। अब ये आप देख लें, सेक्शनिंग में आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी बढ़ती पार्ट होना चाहिए आपका। आपने कम पार्ट पे काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा डबल स्टाइल बन रहा है। डबल स्टाइल मतलब हम 2 स्टाइल यहाँ पे देंगे, 2 सब्जेक्ट तैयार करेंगे एक तरह से, अगर आपको ये बताया जाए तो। अब हमने बैक कॉमिंग ब्राइडल देनी है। अब यहाँ पर हम स्टफिंग वाली नहीं, हम डोनट लेंगे, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको ब्राइडल बैक कॉमिंग बताएंगे। इस तरह का हमने एक डोनट ले लिया, ये मार्केट में आम मिल जाता है, ये मैंने जंबो साइज लिया है इसका। और अब मैं यहाँ से सी सेक्शन लूंगी। सी सेक्शन बहुत ज़्यादा आपने टू मच नहीं लेना। अच्छा मैम, अगर लड़की के बाल या हमारे क्लाइंट के बाल बहुत कम हो तो फिर क्या करें? उसके लिए बेटा आप लोग ये कर सकते हो, बने बनाए आजकल जूड़े भी मिलते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं छोटी पोनी करके। यहाँ पर हमने ये देखें इस तरह करके। अब ये हाथ आपका कैसे होना चाहिए, मैं आपको हाथ की पोजीशन बताऊंगी कि मेरा हाथ जो है बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। मैं इसको टॉप पे लेकर आऊंगी और हाथ की पोजीशन मेरी ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि अगरचे आपका हाथ पीछे की तरफ होगा तो ब्राइडल की हाइट नहीं दे पाएंगे आप लोग। दुपट्टा होता है ब्राइडल का, तो आपने इस तरह से करना है। मैम कितनी पोनी होनी चाहिए? देखिए, जितनी पोनी आप कवर कर सकते हैं। 2 रबड़ ले लिएगा। 2 रबड़ से ये होता है बाजू का रबड़ टूट जाता है, तो आपका ये 1 रबड़ काम कर लेगा। ये देखिए, इस तरह से आप एक अच्छी सी पोनी हाइट के साथ दे देंगे, इस तरह से ये हाइट आ जाएगी। इसको टाइट कर लेंगे
और इस तरह से हमने ऊपर की तरफ रखकर, पीछे की तरफ रखकर आपने नहीं सुलझाना है, ऐसे। और इस तरह आप सब आगे की तरफ कर देंगे। इसी तरह से आपने पिन लगानी है जैसे कि हमने पार्टी स्टाइल में दी थी। और यहां से भी मैं ऐसे, ये पार्ट आपका बहुत अच्छे से टक होना चाहिए, ये नहीं है लूज लूज आप बिल्कुल ना करिएगा। देखिए हमें सिर्फ यहाँ पे ब्राइडल की हाइट देनी है। अब एक पार्ट हमने इस तरह से ले लिया, डोनट लिया, इस तरह से आप कोई भी एक पार्ट ले लें और यहाँ मैं डोनट को ही पिरो दूंगी ऐसे, और इसमें आपने पिरो लें ताकि बालों को पिरो लें, ताकि डोनट आपका निकल नहीं पाए। अच्छा ये देखें इस तरह की कुछ आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पे जाके हम नीचे ऐसे टक कर देंगे। पहले हम चेक कर लेंगे कि कितना हमारा, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी पोजीशन आ जाएगी। तो अब आप यहां पर बड़ा जूड़ा पिन लेंगे और हम ऐसे पहले डोनट में और फिर बालों के साथ, ये पार्ट आपने याद रखना है। बाजू का ऐसा होता है बच्चियां ये पार्ट मिस कर देती हैं और उनका डोनट लूज हो जाता है। इसी तरह से हम सब तरफ, ये जब हमारे पास इस तरह से पार्ट आ जाएगा, देखिए बहुत क्विक हम कर रहे हैं ब्राइडल की बैक कॉमिंग, फ्रंट पर आ गए, इसी तरह से थोड़ा सा बैक कॉम देंगे, इस तरह से सब तरफ करते करते हम बैक पे आ जाएंगे। और अब अपने क्लाइंट से हम कहेंगे थोड़ा सा आप पीछे की तरफ हो जाएं। ये देखें ऐसे अपने क्लाइंट को आप इस तरह से कहेंगे। इसलिए अब आपकी समझ में आएगा कि आपको पोनी कितनी करनी है, कि आपको पूरा डोनट कवर करना है। अच्छा बहुत से लोग कहें कि हम बीच में से ऐसे निकाल के वो भी कर सकते हैं ऐसे। देखें बहुत ही आहिस्ता से हम स्लोली स्लोली, अगर हमें ये कॉम डिस्टर्ब करे तो हम कॉम अपना चेंज कर लेंगे। इस कॉम को क्या कहते हैं, एफ्रो कॉम कहलाता है ये देखिए सब तरफ से आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आते जाएंगे और इसको कवर कर लेंगे। आपका दुपट्टा भी इस तरह से कवर हो जाएगा सब तरफ से। आपने यहाँ पर हमारा डोनट अगर दिख रहा है तो ये गोल्डन हेयर है और हमने पोनी जैसे कम ली है क्योंकि हमें ये दुपट्टे में भी आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि हमें तो ये दिखाना है तो आप क्रिम कर दें, क्रिम करके वॉल्यूम बहुत हो जाता है, फिर ये आराम से जो है ये कवर हो जाता है और आपकी ये स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। देखें यहाँ तक करते करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई हूँ ऐसे, और ये पार्ट मैंने ऐसे कवर कर लिया। अब जब मैं ऐसे पार्ट कवर कर लूंगी, यहां से नीट करा, छोटी यू पिन ले लें। छोटी पिन को कैसे लगाएंगे ये पहले आपको देखने का है। यहां से हम ऐसे लेके और डोनट में ही हमने अच्छे से लॉक कर दें। 2-3 दफा कर दिएगा, बड़ी पिन नहीं लगाइएगा, निकल जाएगा। ये देखिए मैं डोनट में जाके ही इसको टक कर रही हूँ और हाथ से मैं ऐसे, मैम अगर साइड से कुछ दिखे तो ये देखिए, हम जब यहाँ बनाएंगे तो हमारा ये कवर हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंटर दिखेगा। तो इस ओके कोई अगर ऐसा मसला हो भी रहा है तो उसको यहाँ से मैंने इसको अच्छे से लॉक कर दिया ताकि ये वाला पार्ट, अब आप इस पे सैबलॉन कर दें। यहाँ भी हमने सैबलॉन कर दिया और अच्छे से इसको लॉक कर दिया। अब हमारा सारा जो है ब्राइडल में फ्रंट होता है, हम इतनी देर अगर बैक कॉमिंग पे लगाएंगे तो हमारा क्लाइंट बहुत इरिटेट होगा। यहाँ हमें हाइट मिल गई है और वो भी हैप्पी ये हो गया कि मेरे बालों के साथ बेड़ा गर्क नहीं हुआ। ज्यादातर नोचना जो घंटों बैठ के बैक कॉमिंग होती है 5 to 10 मिनट्स में डन कर दें। अब यहाँ पर हमारा आता है सेक्शनिंग का मरहला कि हम ब्राइडल की सेक्शनिंग कैसे दें। ब्राइडल में देखिए मैंने ज्यादा पार्टिंग ली है, जैसे मैंने एयर टू बैक। अगर एयर टू बैक नहीं होगा तो हम फ्रंट पे स्टाइलिंग कैसे देंगे जो हमें अचीव करनी है। यहाँ पर आर्च होता है आईब्रो का, यहाँ थोड़ा सा हम इसको बढ़ती ले लेंगे और ऐसे थोड़ा स्लांट, जितनी भी आप स्टाइलिंग देखते हैं फ्रंट की ब्राइडल की, और ये स्लांट पोजीशन में हमने करनी होती है। आपकी जो सेक्शनिंग होगी स्लांट होगी। और यहाँ से कॉम को हमने अच्छी सी हमने क्रिम करनी है इस पे फुल, ताकि जो है हमें हाइट मिले यहाँ पर। और इस तरह से मैंने ये अपना साइड कवर कर लिया है। अच्छा बाजू का ऐसा होता है जब हम यहाँ पे सेक्शनिंग निकाल रहे होते हैं तो बहुत ही स्ट्रेट निकाल देते हैं पार्ट। उससे होता ये है कि अच्छा एक चीज और आप लोगों को बतानी है, स्टाइलिंग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग
ऐसे करते हैं कि बननी थी इस तरफ थी राइट पे, हमने लेफ्ट में बना दी, या लेफ्ट में बननी थी तो हमने राइट में बना दी। तो उसको कैसे हम चेक करेंगे? उसको चेक करने का तरीका ये होता है, ऐसे हमने थोड़े से पार्ट को लेके फ्रंट के, और हम इसको ऐसे मिरर में चेक करते हैं। जैसे अगर मैं सामने मिरर है मेरे, तो मैं ऐसे देखकर ऐसे रखूंगी और मिरर में देखूंगी कि क्या ये बिल्कुल सही है, तो मुझे ये गलत लगेगा कि नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए, चाहे क्लाइंट कितना ही बोले। मिरर में देख के काम करेंगे। फिर हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ इस ओके यहाँ पे होना चाहिए, तो हम अपने क्लाइंट से कहेंगे आपके इस साइड पे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से चेक करा जाता है। मिरर में क्यों देख के करेंगे? मिरर कैमरे की आंख होता है, फोटोग्राफर खींचेगा तो वही मिरर में आपको जो दिख रहा है वैसी ही आएगी। तो आप इसको फॉलो करें फार्मूले को। ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट आपको समझा दिया है, इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे वीडियो मुकम्मल देखा करें, ताकि पॉइंट्स की जो बातें हैं वो भी साथ साथ आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर मैंने 2 सेक्शन कर दिए हैं। फ्रंट मैंने लॉक कर दिया है। कितना लिया है मैम? देखिए हमने हाफ ऑफ कर दिया है। हाफ ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेंच बना रहे हैं, 1 साइडेड नहीं 2 साइडेड फ्रेंच बना रहे हैं। 1 2 3 लेके हमने पार्ट इस तरह से सिर्फ सिंपल पार्ट लिया है, और इस तरह से आपने क्लाइंट को आपने हेड को उसको इस तरह से कर दें। और जब आप इस तरह से करें, ये देखें, तो साथ साथ आप यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन पे आपने एडिंग करते जाएंगे। फिर ये वाला पार्ट हाफ इधर, दोनों तरफ से आपने लेना है, और अपनी बैक कॉमिंग के साथ इसको लॉक करते हुए, मतलब साइड में आपने इसको सेट करते हुए जाएंगे। ये देखिए, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हाथ मत रखिएगा, थोड़ा नॉर्मल रखिएगा, हाथ को नीट एंड क्लीन करिएगा, और फिर अगले पार्ट की तरफ आप आ जाइएगा। यहाँ पर हम खजूरी चोटी भी दे सकते हैं, लेकिन हमने अभी आपको जो स्टाइल आप देख रहे हैं तो हम उसके हिसाब से ही आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ट्रिम कर देंगे तो आप वॉल्यूम भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं इसमें। अब क्लाइंट को थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे, चेक करते जाएंगे, बनाते जा रहे हैं जब आप, तो चेक भी करते जाएंगे साथ साथ। ये देखें, साथ साथ आपने इसको पुल करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाइट के साथ आप इसको, लास्ट में आप इसको पुल नहीं कीजिएगा, खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसे जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर हमने थोड़ा सा पार्ट ऐसे ले लिया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट पे काम करिएगा, ज्यादा नहीं करिएगा। ये मोटा मोटा आप पार्ट लेते चले जाएं और फिर आपका खराब हो जाए। ये देखें, बहुत ही कम पार्ट पे मैं काम करूंगी इस तरह से। हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ रखते हुए इसको थोड़ा सा ऐसे में बाहर की तरफ, ये देखें, ये जब आप इसको इस तरह से पुल कर देंगे, अब आप नीचे से कोई पार्ट नहीं लीजिएगा, बस इसी के साथ ही आप थोड़ा सा इसको पुल करेंगे। साथ साथ आप जब इसकी स्प्रेडिंग करते जाते हैं, पुलिंग करते जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक आता है। आप लास्ट में इसको जितना आप चाहें कि मैं इसको अच्छा सा पुल कर लूं, तो वो नहीं होगा, वो खराब हो जाता है। लास्ट तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास रबर ख़त्म हो जाए तो मैं इस तरह से ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। ये देखें, इससे आपका लॉक हो गया, रबर भी नज़र नहीं आएगा। अब आपका फ्रंट है, यहाँ पर हमने दोनों तरफ से एडिंग करी थी, अब हम फ्रंट से एडिंग करेंगे बस, यानी 1 साइडेड एडिंग पे हम काम करेंगे। और यहाँ भी मैंने अपने क्लाइंट को थोड़ा ऐसे करा, बालों को थोड़ा ऐसे रखेंगे, और अब मैंने यहाँ से फ्रंट पे खास तौर पे आपने माइक्रो क्रिम्पिंग करनी है, जिससे आपको हाइट मिलेगी। बहुत एहतियात के साथ काम करिएगा। अब इस पार्ट के साथ इसको कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करिएगा। 1 2 3, अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 साइडेड बना रहे हैं, तो 1 2 3,
और हाथ की पोजीशन मैंने ऐसे रखने के बाद यहाँ से मैंने फ्रंट के पफ की तरह थोड़ी एडिंग करूंगी, ऐसे नीट करेंगे, क्लीन करेंगे। फिर अगले पार्ट पर आइएगा। अगर आप पीछे से बाल छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो पीछे कहीं कहीं नहीं एडजस्ट होंगे, इसलिए आपने सब तरीके से ही आपने थोड़ा थोड़ा देखें ऐसे पुल करते जाएंगे, नीट करते जाएंगे। ये दो फ्रंट के पार्ट बहुत अहम है और बहुत ही आपने पॉइंट के साथ आपने वीडियो को स्किप करे बगैर देखना है, वरना ये आपकी समझ में नहीं आएगा। आप अगर अपने सब्जेक्ट में, मतलब ये हमारे लिए सब्जेक्ट है एक, तो अगर आप यहाँ पर कम कम पार्ट नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा पार्ट पे काम करेंगे, तो आपका सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर आप इसमें डिजाइनिंग या कुछ भी क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी झालर नहीं बनाइएगा, जितना भी हो सके उसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद ऐसे पार्ट को रखिएगा। ये देखिए, अब आपका कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी ये देखें ऐसे, ये इसके साथ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ताकि आप इसकी मिक्सिंग कर सकें। अब यहां पर हम इसको खत्म करेंगे और हम अपनी सिंपल चोटी बना देंगे। इसको चोटी बना देंगे या हम इसको सिंपल, बस यहाँ पे आपके पास खत्म हो गए हैं बाल। अब आप यहाँ पर ऐसे सिंपल आपने इसको चोटी की शेप दे दी, ऐसे। ये लॉन्ग हेयर में बनता है और आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए ये, अगर किसी के फ्रंट पे इतने बाल ना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करूंगी। देखिए, ब्रेड मुझे पूरी मुकम्मल एक जैसी चाहिए नीचे तक। इसलिए मैंने मुकम्मल ब्रेड बनाई है। यहाँ पर बालों को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हमारा डिज़ाइन इसी से ही बनेगा। ऐसे रख देंगे और ये वाला पार्ट हम इस तरफ करके ऐसे सेट कर देंगे। यहाँ आप एहतियात के तौर पर इसको ऐसे सेट कर दें। पीछे से बाल थोड़े से लिए हैं मैंने, देखें कहाँ से पीछे से लेने हैं। ये देखें, यहाँ से पीछे से बाल लेंगे हम ऐसे, और हम एक बेस बना लेंगे। सारे बालों को आगे कर दें। बिल्कुल फ्रंट पर लेकर आ जाएं ऐसे। और अब ये जब रफ हो जाएगा आपका पार्ट, तो आपने सेवलॉन लेना है। ऐसे एक रफ पार्ट आपका, मैम यहाँ पैडिंग लगा सकते हैं जी, यहाँ काशी लड़ी भी लगा सकते हैं, आप पैडिंग भी कर सकते हैं। लंबे बाल हैं तो बालों से ही आप काम कर लें। अब आपके पास ये वाला पार्ट था सबसे ऊपर, थोड़ा फ्रंट पर आपने इस तरह से दिया, इसी के साथ आपने इसको ऐसे रख दिया। पीछे से मैंने पिन लगा दी ऊपर की तरफ। ये देखिए लॉक हो गया। बहुत ही एहतियात के साथ देखिए, इसके नीचे से मैं ये पार्ट लेकर आ रही हूं। बहुत अहम है, बहुत एहतियात के साथ देखना है आपने। ये देखें, इसके नीचे से मैं लेकर, और इसको अभी मैं यहां पर सिर्फ टक करूंगी ताकि मुझे याद रहे, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं इसको फिर आपको बताऊंगी। ये अब हमारे पास ये पार्ट है, थोड़े थोड़े पार्ट पे लेकर आते जाएंगे हम। बैक तक चले जाएं। बैक कहां तक, बिल्कुल आपने यहां टॉप पे ले जाएं। पिन को आपने ऐसे लगा दिया है। इस तरह से आपकी लाइंस क्रिएट होनी चाहिए इसमें। सब हम बैक से पार्ट ले रहे हैं। क्या मैम यहां से भी हमने ये वाला पार्ट हमने जो था, देखिए
छोटे छोटे पार्ट पे हम काम करेंगे, ज्यादा हम जल्दी जल्दी एकदम खत्म कर देंगे तो सब्जेक्ट हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे और फिर हम ऐसे बेस के साथ ही हमने उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं और हम बैक तक लेकर आ गए। पिन हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं और अच्छी से पिन लगा दें ताकि आपका ये पार्ट निकलने ना पाए बिल्कुल भी। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कनेक्टिविटी पूरी होनी चाहिए आपके स्टाइल में। सेक्शन कैसे निकालेंगे? सेक्शन हमने यहां से निकालना है। फ्रंट पर आपका ये स्टाइल पूरा आना चाहिए। देखिए स्लोली स्लोली। अब यहाँ पर क्या पॉइंट की बात है कि मैम अगर बाल खत्म हो जाएंगे हम बहुत ऊपर तक तो नहीं जा सकते, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो आपने मिस नहीं करना। बहुत डिमांड थी इस स्टाइल की तो आपके साथ शेयर कर दिया है हमने। इसको बार बार देखेंगे, अगर फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार देखकर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा ये इतना नीट नहीं होता है, शाइनर स्प्रे से हम नीट करते हैं। पहले क्रिम कर लेंगे, चोटी का वेव नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। अगर चोटी का वेव होगा तो आप इतना खूबसूरत नहीं डन कर सकेंगे। देखें कम कम पार्ट के साथ आप इसको पूरा नीचे तक लेकर आएंगे। अब यहाँ बाल हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं, ऊपर तक नहीं जा पा रहे, तो हम पीछे इसको ऐसे उठा के कहीं भी ऐसे छुपा कर हमने टक करना है। पैडिंग को मैंने पकड़ लिया है, जो मैंने पैडिंग बनाई थी उसी में मैंने इसको टक कर दिया, ये देखें, और मैंने ये ढक दिया ऐसे। ये वाला पार्ट मेरा ऐसे हो गया है बिल्कुल। क्लाइंट को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है ताकि जो है वो एक लुक खराब ना हो उसका। छोटे छोटे पार्ट पे इसलिए काम करेंगे, आपको नीचे तक अपना कवर करना है, बालों को सबको फैलाते हुए देखें, और हम ऐसे। मैं फिर पीछे की तरफ जाकर कहीं टक कर दूंगी, अच्छे से बिल्कुल लॉक कर दें, निकलने का कोई चांस ही ना हो। ऐसे बाल कम हो गए हैं हमारे पास, बस हम यहीं पर ही इसको डन कर देंगे। और ये वाला पार्ट ऐसे टर्न नहीं कर पा रहा है तो मैं इसको, ये देखिए, पहले सुलझा लें सफाई से और उसके बाद हम लास्ट का इस तरह से हम, और फिर यहाँ पर हमारे पास बाल खत्म हो गए हैं बिल्कुल ही। अच्छा बॉबी पिन का काम है यहाँ पे, यू पिन बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। ये देखें ऐसे मैंने थंब से लेके बिल्कुल यहां पर जाकर मैंने टक कर दिया है ऐसे। अब इनका क्या करेंगे, इनको हमने पीछे की तरफ ऐसे चेक कर लेंगे। और अब आता है हमारा जो एक पॉइंट है कि मैम ये देखें लास्ट तक मैंने इसकी थोड़ी ब्रेड बनानी है, और इसको मैंने, अगर बाल लंबे नहीं है मैम तो क्या कर सकते हैं, एक नकली आप चोटी लें, यहां पर टक करें और उसको यहाँ पे आप डिजाइन की सूरत में दे सकते हैं। ये देखें ये मुझे ऐसे थोड़ी सी ओपन चाहिए। देखिए ये नीचे खराब आ रहा है, इसको आप दोबारा बनाएं और पूरी कंप्लीट करें ऐसे। और अब हम यहां पर इसको ऐसे टक करेंगे। अच्छा पहले तो आपका ये वाला पार्ट आता है जनाब, अब आप इसको कैसे टक करेंगे, देखिए मिरर में देखकर चेक करके आपने करना है। मिरर में देखकर कैसे करना होता है कि आपका ये वाला पार्ट है, मैं मिरर में देखती हूँ ऐसे क्लाइंट के, देखिए यानी कि बैक से आप देखेंगे, चेक करेंगे ऐसे, ये ऐसे लुक बहुत अच्छा आना चाहिए इसका। और अब हम यहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए जहाँ मुझे हाइट चाहिए मैंने ऐसे हाइट दी ऐसे। और मैम ये तो यहाँ पर ऐसे कैसे टक होगा, ऐसे रखा, ये देखिए यू पिन ली, और जो आपकी चोटी बनी हुई है आप कहीं भी जाकर उसको ऐसे हल्का सा ऐसे इसके साथ आपने लॉक कर दिया, तो बिल्कुल दोनों कनेक्टिविटी में आ जाए। ये नहीं हो अलग अलग पार्ट आपके बिल्कुल लग रहे हैं। अब मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊं, ये देखो बिल्कुल ये जहां आपको लगता है पुलिंग होनी चाहिए वहां पुलिंग करेंगे आप, और ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट ना होने चाहिए। अब देखिए मुझे हाइट और चाहिए, मैंने ऐसे पुल करा, थोड़ा सा मैंने इसको स्लांट में पोजीशन में रखा। स्लांट पोजीशन में क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, फॉरहेड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका और बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आएगा जी। तो अब आपके पास ये वाला पार्ट है, ऐसे रखा ऐसे। अब हम एक डिजाइन के तौर पे इसको पहले तो पिन लगाएंगे। देखें ये पिन लेके मैं कहाँ लगा रही हूँ ये दिखाएं मैम आप प्लीज। ये देखें ये चोटी लेके ना मैं कहीं बेस पे इसको टक कर दूंगी,
ऐसे, ताकि ये यहाँ पर अब मैं अगर मेरे पास छोटी जितनी बड़ी होगी उसी हिसाब से मैंने ऐसे 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 देखूंगी कहाँ मुझे एडजस्ट करना है। ऐसे ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इसका डिजाइन आ गया है। और अब मैं यहाँ पर इसको बैक से लेके मैंने इसको ऐसे टक कर दिया, ये यहाँ पे लॉक हो गया। 2-3 लेते जा रहे हैं, 2-3 पिनों के साथ आप काम करें, यू पिन के साथ, और जो आप मोती वोती लगाएंगे तो फिर उसी से ये लॉक हो जाएंगे। देखें ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे पुल करा ताकि इसकी ब्यूटी आए, और फिर मैंने यहाँ से पुल करा तो इसकी ब्यूटी। अब ये वाला पार्ट क्या करेंगे, ये हम अंदर की तरफ छुपा देंगे जो हमारा खराब होगा, और हमने पीछे से जाके इसको लॉक करना है ऐसे। देखें आपके सामने ही मैंने इसको क्रिएट करा है, ये नहीं है कोई बैक मैंने करके और फिर आपको बताया कि इसको ऐसे एडजस्ट कर लिएगा। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और आपने अब यहाँ पर मैम इनका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्लावर्स लग जाते हैं, दुपट्टा सेट हो जाता है तो ये वाला पार्ट नहीं दिखता। फिर भी हम यहाँ पर ये जो भी बाल बच जाएंगे, ये देखें ऐसे यहाँ से पिन लेंगे और छोटी पिन लें। छोटी पिन जो यू पिन होती है ना, उससे बहुत ही आसान काम हो जाता है हमारा। ऐसे हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ से भी हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें झूमर लगाना है, झूमर की बारी आती है। हाथ को मैं जितना ऊपर की तरफ रखूंगी ऐसे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी बड़ी मजे की हो सकती है, अगर किसी के साथ ये मसला हो कि उसने स्टाइलिंग तो करी है लेकिन उसका थोड़ा सा ये पार्ट खराब आया है, तो वो ये कर ले, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट लेके और उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए आपने ऐसे आ जाएंगे हल्का सा। देखिए ऐसे आए, करते 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 आपका ये जगह आपको लग रही है कि मेरा ये खराब है, तो आपने यहाँ से ही ऐसे ऐसे, ये देखिए आपका ये पार्ट भी आपने फिल कर दिया, और यहाँ नीचे की तरफ हम पिन लगा देंगे इसको। ये फिल करने के लिए होती हैं जगहें ताकि आप इसको फिल कर सकें। जो पार्ट हमारे बच जाएंगे उनके हम बबल बना दें। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी सी बैक कॉमिंग दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ झूमर सेट करना है, और फिर मैं इस तरह से कम कम पार्ट पर मैंने ये वाली चीज़ करनी है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम अगर हम यहाँ से चाहें कि कर्ज निकाल दें जी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें इस तरह से बिल्कुल इसको ऐसे टर्न करेंगे आप, और टर्न करने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे नीट कर रहे हैं। ये बाल हमारे पास बच गए हैं। अब हम यहाँ पर यहीं पर ही हम इसको रैप कर देंगे अंदर की तरफ ऐसे। अच्छा ये इस तरह से हमारे पास बाल बच जाते हैं बाजों का, तो इनका क्या कर सकते हैं और भी क्या है कि यहाँ पे हमारे फ्लावर्स लग जाएंगे। यहाँ मैं स्प्रे कर रही हूँ और मैंने अपनी डमी को डेकोर कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखें अब यहाँ मैं कॉम कर कर फ्रंट पर थोड़ी सी कर्ल्स करूँगी, तो ऐसे रैप कर रही हूँ, ऐसे हिला के थोड़ा सा करना है। हाथ की पोजीशन हम ऐसे रख रहे हैं, थोड़ा होल्ड कराएंगे। ये कल हमने आप लोगों को इस मशीन से काम करना बताया था, तो जब हमें इस तरह से काम करना होता है। देखें अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसे हाथ से टर्न करूंगी, हल्का 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 हल्का। रियल में भी इसी तरह ही आप निकाल लें, देखें, और आप इस तरह से ब्राइडल कर्ल्स दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा आप इसमें 2 करना चाहें तो कॉम के कर सकते हैं। आज हम झूमर की बजाय कुछ एसेसरीज आपके साथ ये वाली, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें मिरर में चेक करके इसकी सेटिंग देखेंगे पहले, और यू पिन की मदद से हम ऐसे इसको लॉक करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल? उम्मीद करती हूँ ये स्टाइल भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जल्दी से कमेंट कर दें और बताएं कि कैसा लगा। और क्योंकि हम आपके साथ इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो हमारे चैनल पे नए आए हैं। तो इस तरह की बहुत प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल आपके साथ लाती रहूंगी। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ एक नए हेयर स्टाइल के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।